हेलो फ्रेंड, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आरटीसी सेक्शन के बारे में जानेंगे कि आरटीसी सेक्शन किस तरह से काम करता है और इस सेक्शन में प्रॉब्लम आने पर लैपटॉप में क्या दिक्कत आएगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम है। एरेंडल यानी इसका सीपीयू जो है एरेंडल है यानी फर्स्ट जनरेशन है। इसी के साथ ये यहाँ पर देखिएगा एनवीडिया जीपीयू है यानी ये ग्राफिक मदरबोर्ड है। इसी के पास में ही पीसीएस से ही आरटीसी सेक्शन जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखें तो बैटरी पेज नंबर 8 पे आरटीसी। तो चलिए यहाँ पर 8 नंबर पेज पे जाते हैं। यहाँ पर नहीं दिख रहा हमें, तो हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। नीचे एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आरटीसी, यहाँ पे देखिए आरटीसी, आरएसटी, एसआरटी, आरएसटी, इंट्रूडर, इंटरवीमैन, आरटीसी, वीसीसी यानी ये पीसीएच की सबसे पहली सप्लाई है। इसका सर्किट देखते हैं। यहीं पे इसका सर्किट दिया गया है। ये बैटरी कनेक्टर है। यहाँ पे आपका सीमोस बैटरी लगती है। 1 नंबर पॉजिटिव, 2 नंबर ग्राउंड डायरेक्ट है। 1 नंबर से यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टर है। यहाँ से एक डायोड दिया गया है। यहाँ से एक रजिस्टर से एक डायोड दिया गया है जो कि यहाँ से सप्लाई आउट करके यहाँ पर बैटरी की 3.3 सप्लाई आउट करेगा। अब डायोड है, डायोड तो थोड़ा बहुत लीकेज करता है। तो बैटरी की जो सप्लाई होती है 3.3 होती है। थोड़ा वो लीकेज करने के बाद आपको 3.13 वोल्ट समथिंग मिलेगा यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है 3 वोल्ट वीपीसीयू जो सप्लाई है वो स्टेप डाउन के एलडीओ से वोल्टेज आ रही है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो दोनों सप्लाई मिलके यहाँ पे आरटीसी वीसीसी बना रहे हैं। ये आरटीसी वीसीसी किसको जाएगा? डायरेक्ट पीसीएच को जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर यहाँ पे आरटीसी वीसीसी नहीं है यानी ये सप्लाई जो पीसीएच का सप्लाई सेक्शन नहीं है। तो पीसीएच के सप्लाई सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा आरटीसी वीसीसी, ये जो सप्लाई है सबसे पहले ही आपके अडेप्टर लगाओ या ना लगाओ, बैटरी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन आपका जैसे ही सीमोस बैटरी लगेगी ये सप्लाई इसको मिलनी जरूरी है। अगर ये नहीं मिलेगी तो क्या होगा? लैपटॉप ऑन नहीं होगा, डेड की कंडीशन आएगी। तो सबसे पहले ये सप्लाई बननी बहुत जरूरी है। अब ये सप्लाई ना बनने का रीजन 2-3 रीजन हो सकते हैं। पेज नंबर 9 पे पहुंचते हैं जहाँ पे आरटीसी सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे एक तो ये रजिस्टर फॉल्टी हो सकता है, डायोड फॉल्टी हो सकता है, ये रजिस्टर फॉल्टी हो सकता है, कैपेसिटर फॉल्टी हो सकता है। तो अगर इनमें से कुछ भी होगा तो पीसीएच को यहाँ से जो सप्लाई जा रही है आरटीसी वीसीसी वो सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर वो सप्लाई नहीं मिली तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा। हम कितना भी स्टेप डाउन सेक्शन देख ले, रैम चेंज कर ले, कुछ भी चेंज करके देख ले, लेकिन क्या होगा? रैम चेंज कर ले, प्रोसेसर चेंज कर ले, कुछ भी अंदर XYZ हम कुछ भी करके देख ले, लेकिन लैपटॉप ऑन नहीं होगा क्योंकि इसका कनेक्ट प्रॉब्लम तो ये है कि नहीं इसकी वीसीसी आरटीसी सप्लाई नहीं मिल रही। तो आरटीसी सप्लाई ना मिलने के लिए डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर ये जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी चेक करोगे तो यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी जरूरी है। यहाँ से जब आगे निकले
तो यहाँ पे एक रजिस्टर है 20 किलो ओम का। अब 20 किलो ओम का रजिस्टर है, थोड़ा बहुत ये भी वोल्टेज कम होगा यहाँ पे जो है। लेकिन इसका जो है ना, यहाँ पर जब एलडीओ वोल्टेज आएगा तो एलडीओ वोल्टेज अब यहाँ पर जो दिया गया है वो शॉर्टकी डायोड दिया गया है। देखिए इसे थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर जो है शॉर्टकी डायोड है। शॉर्टकी डायोड है, थोड़ा सा लीकेज कम होगा। और अगर लीकेज भी है तो एलडीओ वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे अब डोल डायोड हो गया। डोल डायोड होने से क्या होगा, वोल्टेज अब कम लीकेज होगा। अब कम लीकेज होगा तो यहाँ पे 3 वोल्ट समथिंग मिल जाएगा। अगर 3 वोल्ट से ज्यादा कम मिलेगा तो क्या होगा, लैपटॉप ऑन ना हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा एक शॉर्ट पैड दिया गया है। अगर इसे देखा जाए तो शॉर्ट है यहाँ पर, यानी ये पैड है नहीं, काफी टाइम ये मिलता है, तो इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको रिसेट वगैरह करना हो, कभी करना हो, तो ये पैड दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट और स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब होता है कि लैपटॉप में ये पैड नहीं दिया गया होगा, लेकिन डायग्राम में ये पैड दिया गया है। यहीं पे एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ से भी देखिए आरटीसी वीसीसी यहाँ से होते हुए यहाँ से भी जो जा रहे हैं एसआरटीसी सप्लाई जा रही है। यानी इसकी एक ये सप्लाई, एक तो मेन आरटीसी वीसीसी, दूसरा जो हो गया आरटीसी आरएसटी, और एक हो गया एसआरटी आरएसटी। यानी इसकी 3 सप्लाई हो चुकी है। किसी भी आईसी को वर्क करने के लिए डाटा, क्लॉक, प्रोग्राम ये जरूरी चाहिए होता है। तो यहां से इसको देखिएगा, यहां से आरटीसी एसआरटीसी इंट्रूडर, यानी यहां पे भी डायरेक्ट आरटीसी वीसी डायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट यहां पे आ रहा है इंट्रूडर। एक यहां पर इंटर वीमैन, यानी इंटर वीमैन का मतलब हुआ इंटरनली वीआरएम इनेबल, जो कि पीसीएच का वीआरएम सेक्शन जो होता है इंटरनली, उसके लिए ये इनेबल है उसका। अगर इनमें से कोई सा भी रजिस्टर फॉल्टी हो जाता है या कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो क्या होता है, लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहला जो काम होता है, इन सारे रजिस्टर को चेक करना होता है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट है, सारे रजिस्टर से वोल्टेज यहाँ हम सीधा डायरेक्ट आरटीसी वीसीसी सप्लाई चेक करी, और जितने रजिस्टर है सबके दोनों तरफ वोल्टेज चेक करेंगे। ये ना हो कि इस तरफ आ रहा हो लेकिन इस तरफ आउट ना हो रहा हो। इस कंडीशन में ये हो सकता है कि पीसीएच से भी दिक्कत हो सकती है या रजिस्टर भी फॉल्टी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। अगर जब इसको मतलब जब इसको सारे चारों सप्लाई मिल गई, इसके बाद क्या, पांचों सप्लाई, जब इसको पांचों सप्लाई मिल गई तो इसके बाद यहाँ से इसको कॉइल, यहाँ से क्लॉक के लिए यहाँ से सिग्नल जाता है। 32.768 किलोवाट का क्रिस्टल होता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जैसे इसको सप्लाई मिलती है तो ये क्या 32 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल पीसीएस को दे देता है। जैसे इसको पीसीएस को क्लॉक मिल जाती है तो ये आरटीसी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहां पर देखिएगा, यहां से देखिए 2 सर्किट दिए गए हैं, एक आरटीसी 1, एक आरटीसी 2। लेकिन आरटीसी 2 में देखिएगा यहाँ पे सब में स्टार मार्क दिया गया है। उस स्टार मार्क का मतलब हो गया, ये आपको डायग्राम में तो जरूर दिख रहे हैं लेकिन ये बोर्ड पर नहीं है। तो आरटीसी सेक्शन के अंदर ही ये 4-5 सप्लाई हमें चेक करनी होती है, 32 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक चेक करनी होती है। अगर ये सब इनमें से कुछ भी मिसिंग होता है तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले यही सेक्शन को चेक करना होता है लैपटॉप रेडी कंडीशन में।
फ्रेंड्स, हमें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। और अगर आप लैपटॉप की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।